महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर शरद पवार को लेकर सामने आई है। खबर यह है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच कुछ सीटों पर मतभेद बरकरार है। ऐसे में खबर है कि शरद पवार ने साफ कर दिया कि 288 सीटों में करीब 95% सीटों पर आपसी सहमति से फैसला हो गया। उन्होंने कहा, लोगों के हित के लिए हम राज्य में सरकार बदलना चाहते हैं। मीडिया से बातचीत में शरद पवार ने कहा, मैं नियमित रूप से महाराष्ट्र के सभी जिलों की समीक्षा कर रहा हूं। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के लोगों ने हमें ज़बरदस्त रिस्पांस दिया। उन्होंने हमें 48 में से 31 सीट दी। मैं उनका बहुत आभारी हूं। अब विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने आगे कहा, एमवीए महाराष्ट्र की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 288 सीटों में से लगभग 95% सीटों पर सर्वसम्मति से फैसला हो गया है। बाकी सीटों पर भी चर्चा जारी है। इन सब के बीच शरद पवार ने कहा कि हम अपने विरोधियों को नहीं भूलेंगे, अपने विरोधियों को धूल चटाते नजर आएंगे। इन सब के बीच में अजीत पवार का जिक्र भी उन्होंने कहा। अजीत पवार ने जो हमारे साथ किया वो ठीक नहीं किया। शरद पवार ने सीधे तौर पर कहा कि हम वो बड़ा खेल अब महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं जिसकी उम्मीद शायद सत्ता में बैठे उन लोगों को कभी हो भी नहीं सकती। वैसे अपने दर्शकों को बता दें कि शरद पवार अपनी चाणक्य नीति के लिए जाने जाते हैं और ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी कि अगर राजनीति की सीखनी है तो वो शरद पवार से सीखा जाए। हालांकि इन सब के बीच में अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से हालात देखे जा रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि क्या आगामी समय में शरद पवार जो खेल कर देंगे उससे महाराष्ट्र की क्या वाकई राजनीति बदलती नजर आएगी। फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि कहीं ना कहीं वाकई शरद पवार को कम आंकना बहुत बड़ा भारी पड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि वो अजीत पवार का गुरूर भी तोड़ देंगे। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि क्या अजीत पवार का गुरूर तोड़ने के साथ साथ शरद पवार क्या जो पार्टी का सिंबल उनसे छिन गया है उसको वापस ले पाते हैं या नहीं।